को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो लोगों को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। ये जो दीवार का सुराग है साहब, ये जो दीवार का सुराग है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, पर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, प्रबंधक महोदय, गुरुजन व मेरे प्यारे सहपाठी, मैं नितिका कक्षा 11वीं की छात्रा आज राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य में आप सभी के साथ अपने कुछ विचार साझा करना चाहती हूँ। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। वैसे तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूँगी कि किस प्रकार जब हम फिरंगियों के फेरे में फंसे हुए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज़ पर ही टोलों के टोले उंगड़ाया करते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान जो अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला दिया करता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये दौर था उस वक्त की देशभक्ति का। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनी हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, पूरे ही जिस्म की कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, पर मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई वाले हालात पैदा हो जाने पर भी एक माँ अपने बेटे को दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए सरहद पर भेज दिया करती थी। उसे पत्र लिखकर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, अपितु मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ करता है तो वही सच्चा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप के डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है, या साल में 2 बार तिरंगा हाथ में ले लेने को हम देशभक्ति कहेंगे। जी नहीं, यदि ऐसा है तो मैं पूछना चाहूंगी कि जब फुटपाथ पर एक बच्चा नंगे पांव में ट्रैफिक की छांव में तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? जी नहीं, वो उसकी देशभक्ति नहीं, वो उसके पेट की भूख की शक्ति होती है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है, क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं न शिवालों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं न शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। सच्चाई से और भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पे, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान तेरा है और ये कब्रिस्तान तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब बात होती है जब एक बेटा अपने वृद्ध माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ आता है। तरह उठती है वो देशभक्ति जब हम किसी की मदद करने से ज्यादा जरूरी सेल्फी लेकर अपने लाइक्स बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज के इस दौर में वो युवा जिसके ऊपर जिम्मेवारी थी अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने परिवार की आशाओं को बांधे रखने की, वो 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों के स्पर्श मात्र से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का भारत का भविष्य तबाह करके रखा हुआ है। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, जहां लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस हंस कर सुनाते हैं।
और मैं आपको बता दूं कि महिला सुरक्षा के मामले में हम आज भी चौथे नंबर पर आते हैं। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग और भूखे प्यासे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे प्यासे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। यदि दान देना ही है तो जीते जी रक्त दान और मरने के बाद अंग दान देकर किसी को जीवन दान दीजिए। यही है सच्ची देशभक्ति। कहते हैं कि न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये हिंदुस्तान मेरा है और ये हिंदुस्तान मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी मुझे अपने देश में देखने को मिलती है। कहते हैं कि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुसलमान पैदा होते हैं, पर मेरे विचारों में यहाँ अच्छे इंसान पैदा नहीं होते। मेरा मानना है कि ना हिंदू की ज़रूरत है न मुसलमान की ज़रूरत है, न हिंदू की ज़रूरत है न मुसलमान की ज़रूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है, एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाएं, ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। मेरे विचारों में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छता अभियान के लिए केवल सरकार नहीं अपितु सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक इसमें अपना सहयोग देगा। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत को दिल से अपनाएगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं साहब, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकरें हमें पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगा करती हैं, पत्थरों से लगा करती हैं। I being an Indian, I being a student, I being a simple daughter of this motherland, really proud to be an Indian। और मैं सैल्यूट करना चाहूँगी